इधरों बाई देख सकते हो हरियाणे तो सीधा रिहा होके इत्थे पहुंचे ने खनौरी बॉर्डर ते रोहतक तो आए हो सीधा रिहा होके जेल तो इत्थे आए हो। घर भी नहीं गए, बिल्कुल सीधे डायरेक्ट इधर। पहले दिन से जो बॉर्डर तोड़वा था उसमें भी हमारी हिस्सेदारी थी और उस बॉर्डर तोड़ने में भी हमारे को चोट लगी थी। अच्छा। और यही प्रॉमिस है अब जो बॉर्डर टूटेगा, जो ड्यूटी लगाएंगे, चाहे वो गोली खानी पड़े, लाठी खानी पड़े, आरसू गैस के या कुर्बानी देनी पड़े, दैट्स नो प्रॉब्लम। हमारे ऊपर लाठियां बरस रही, हमारे ऊपर गोलियां बरस रही, आरसू गैस के गोले, इतना दमन, इतना अत्याचार। हम 800 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। किसी मुगल ने और किसी अंग्रेज ने इतना अत्याचार नहीं किया। वह पंजाब अकेला नहीं है। अगर पंजाब के ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, अगर कोई अड़चन होगी, कोई दमन होगा, तो हरियाणा अपना खून बहाने के लिए ऑन स्टेज कहता हूं, हमने इसको 3 बार योगा कंपटीशन में आया। अगर आज भी किसी भी प्रकार की खेल गतिविधि में अगर रामदेव मेरे सामने आए, अगर मेरे को राधे में आज भी अपना सीना काट के वहां रख सकता हूं। बातों से काम नहीं बनेगा, एमएसपी कहने से बात नहीं बनेगी। एमएसपी को लिखित गारंटी दो। नरेंद्र मोदी ने लिखित गारंटी मांगी थी। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੜਾਫੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ रोहतक तो आए हो सीधा रिहा होके जेल तो इत्थे आए हो। घर भी नहीं गए, बिल्कुल सीधे डायरेक्ट इधर। घर आए हो, घरे गई नहीं गए। उजाना रिश्तेदारी है, मेरे रिश्तेदार मेरे नाल आया है, ओम प्रकाश नाम है भाई। इसके घर आए, हमने चाय पी और चाय पीने के बाद 20 मिनट भी नहीं रुके, हम सीधे यहाँ पहुंचे। अच्छा। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ में ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल। हमने जो ही पंजाब के भाइयों ने जब 3 जो काले कानून थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट था, पहले दिन से जो बॉर्डर तोड़वा था उसमें भी हमारी हिस्सेदारी थी और उस बॉर्डर तोड़ने में भी हमारे को चोट लगी थी। अच्छा। और यही प्रॉमिस है अब जो बॉर्डर टूटेगा, जो ड्यूटी लगाएंगे, चाहे वो गोली खानी पड़े, लाठी खानी पड़े, आरसू गैस के या कुर्बानी देनी पड़े, दैट्स नो प्रॉब्लम। नाम करमवीर नैन है, मेरा जींद डिस्ट्रिक्ट है और जाट परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ। इस बार भी जब भी बॉर्डर टूटेगा इसीलिए हम आए हैं। हो सकता है आज रात को तोड़ना पड़े। अच्छा। तो हम यदि आज आदेश होगा रात को यहीं रुकेंगे। मैं अपने रिश्तेदारों को जितने भी मेरी यहाँ जान पहचान है, हमने सबको, जो मेरे स्टूडेंट है यहाँ इस एरिया में स्टूडेंट, उन स्टूडेंटों को भी बोल दिया अपने पे लाठी डंडे अगर जरूरत पड़े जेली जो अपने तैयार रखो। अच्छा। हो सकता है हमें मुकाबला करना पड़े इस फरंगी सरकार के साथ। ये जो आतंकवादी सरकार है, ये जो दुष्ट सरकार है जिसने पूरे देश को त्राईमान कर दिया, आज देश को समझना होगा। हमने कभी जातियों में बैठ रहे हैं, कभी धर्मों में बैठ रहे हैं और इस प्रकार से कदे मुसलमानों का दमन, कदे किसानों का दमन, कदे सरपंचों का दमन, कभी कर्मचारियों का दमन और कभी ट्रक चालकों का दमन। इस प्रकार धीरे धीरे करके सारे देश का दमन करके आपको गुलाम बना देंगे। ये जो आंदोलन है ये एमएसपी से भी बढ़ के हमारी जो 12 मांगीय सूत्र है उससे भी बढ़ करके आंदोलन है आजादी और गुलामी का। ईब आपको गुलाम बना दिया, ये समझिए। इस देश को मैं ये बताना चाहता हूँ आप आज़ाद नहीं हैं आज। यदि आज़ाद होते तो संविधान हमारा कहता है किसी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है वो प्रोटेस्ट करे, अपनी समस्या दिल्ली सरकार के पास रखे। लेकिन आप लोगों को आपकी समस्या सुनाने के लिए दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। हमारे ऊपर लाठियां बरस रही, हमारे ऊपर गोलियां बरस रही, आरसू गैस के गोले, इतना दमन, इतना अत्याचार। हम 800 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। किसी मुगल ने और किसी अंग्रेज ने इतना अत्याचार नहीं किया जितना बीजेपी, आरएसएस और ये जो गंदी सरकार आज हमारे ऊपर कर रही है। बीजेपी वाले तो कहते 70 साल बाद आजादी मिली है, आजाद होने तो बाद भी कहते देश में। ये कुछ नहीं, ये अगर इनका डीएनए चेक करवाओगे तो इनका हिंदुस्तान का डीएनए नहीं मिलेगा, ये मैं प्रोमिस कर सकता हूं। क्योंकि ये 1924 में संगठन बना था, उस समय ये अंग्रेजों की दलाली करते थे, दलाल। तो कई जानते ने कहते किसान ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।
किसानों के पास कोई हथियार नहीं, बिल्कुल मजदूर और किसान शांति प्रिय दल। मीडिया लगातार ये प्रचार कर रहे हैं। गोदी मीडिया वो हैं दलाल बिके हुए, जो गैर जमीर के जो लोग हैं वो मीडिया में जो पहले बांड थे, राजा जो होते थे पहले उनके जो वो रखते थे अपनी बातें रखने के लिए, अब उनकी बजाय उन्होंने मीडिया को रखा है। वह उनका झूठा प्रचार करो, उनकी झूठी बातों को लोगों को गुमराह करो। तो ये मीडिया का जो काम है सिर्फ दलाली करना और इस सरकार की जो गंदी नीतियां हैं उनको दबाना और जनता की जो मांग है, जनता के जो दुख परेशान है उनको आगे न लेके आने देना। ये मीडिया, गोदी मीडिया का, दलाल मीडिया का, जलील मीडिया का काम है। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में मीडिया होता है वो चौथा स्तंभ होता है। पहले मीडिया देश का विकास बातें, अगर कोई गलती करता था कर्मचारी, अधिकारी या नेता, मीडिया का काम था उसकी गलती को खोजना। लेकिन आज की दलाल मीडिया, आज की जो गोदी मीडिया, जलील जो मीडिया है वो क्या करता है, जो सरकार की जो गलतियां उनको दबाता है। और हमारे ऊपर किसानों ने पहले प्रोटेस्ट किया, तेरा भी नहीं इतना शांति प्रिय प्रोटेस्ट करे। ये दुनिया पूरा ऑलवर्ड, पूरी दुनिया के अंदर 195 देश हैं। जो हमारा 13 महीने का जो आंदोलन था इसके मुकाबले पूरी दुनिया में इतना बड़ा शांति प्रिय आंदोलन कभी हुआ ही नहीं, किसी का भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी कभी हम आतंकवादी, कभी हम खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी और कभी हम लुटेरे हो जाते हैं। जब इनको जरूरत होती है, हम हरियाणा क्या है, हम हरियाणा कहना नहीं पसंद करते। हम पंजाब थे, पहले हम पंजाब ही थे, पटियाला हमारा जिला होता था। तो आज भी हम पंजाब ही हैं। और विशेष करके मैं ये कहना चाहता हूँ गोदी मीडिया को, दलाल मीडिया को, आरएसएस और बीजेपी के गद्दारों को, वह पंजाब अकेला नहीं है। अगर पंजाब के ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, अगर कोई अड़चन होगी, कोई दमन होगा, तो हरियाणा अपना खून बहाने के लिए, हरियाणा अपनी कुर्बानी देने के लिए और हर प्रकार की मुसीबत में हम पंजाब के साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो राजनीतिक मुसीबत हो, चाहे वो धार्मिक मुसीबत हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की अगर पंजाब के लोगों को ऊपर समस्या आएगी, मैं विशेष करके खट्टर से मैं खुद आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैंने आरएसएस में खूब काम किया है। अच्छा, आरएसएस काम किया तो? मैंने आरएसएस में खूब काम किया है। और आरएसएस जो है इतनी गंदी इनकी गतिविधियां, इनका मकसद ही है देश को गुलाम बनाना। अच्छा। इनका जो असली मकसद है तो हम उनको 80% लोगों को गरीब बना दें और 80% लोगों को अनपढ़ बना दें। क्योंकि जब भी शासन होता है दो प्रकार के लोगों के ऊपर होता है, या तो गरीब के ऊपर शासन कर सकते हैं या मूर्ख के ऊपर शासन कर सकते हैं। तो वो उन्होंने अपना एजेंडा पार कर लिया है। आरएसएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ आरएसएस ਦੀ? आइडियोलॉजी लोगों को लेके यही है, मैंने बता दिया ना। उनकी शुरू से ही ये षड्यंत्र है। मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल का लेक्चरर हूँ, मेरे को पूरी वर्ल्ड की, हरियाणा, पंजाब और इंडिया छोड़िए, पूरे वर्ल्ड की, चाहे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर देश के अंदर राजनीतिक गतिविधियाँ क्या हैं वो हमें अच्छे से पता है। और पूरे भारत का हमने 2 बार भ्रमण किया और 2 बार भ्रमण के बाद हम हर राज्य के अंदर ये बता सकते हैं किस राज्य के अंदर किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी है देश को गुलाम बनाना। मनुवादी जिसको बोले हैं, वो जो 3 प्रकार के हैं, मनुवाद के है। हमने 3 वर्ग रखने हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का काम है आप लोगों को मूर्ख बनाना और लूटना। जितने भी मंदिर मिलेंगे पुजारी कौन? ब्राह्मण। अगर हमारा जो बच्चा पैदा होगा उस टाइम क्रियाक्रम कराओगे, आमदनी किसको होगी? ब्राह्मण को होगी। जब हम शादी करेंगे बीच में फेरे कौन करवाओगा? ब्राह्मण। सगाई होगी उस टाइम किसको बुलावांगे? ब्राह्मण को। अब आज आप ये देखिए राजनीति का जो परिदृश्य देखे भारत देश का, यदि हम जातियों को देखें, जातियों के हिसाब से, उसके बाद जो किसान अन्य जातियां हैं, अहीर, अक्षत्रिय, कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई जाट है, कोई सिख है, और बहुत सी ऐसी बातें मैं चाहता हूं मुद्दों पे ही रहें। तो हिंदू धर्म के बारे में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। आप जो सिख जो लोग खड़े हैं, मैं आज आप लोगों को जाट कौम से हूं, मैं विशेष करके जाट लोगों को बताना चाहता हूं। हमारी 40% जाट जो आबादी हो हिंदू धर्म में है
और जो जट सिख जो बोलते हैं वो हमारे भाई है, हमारी कौम है, हमारा डीएनए, हमारे माँ बाप है, हमारे पूर्वज हैं। 30% आबादी जो सिख धर्म में है वो जट्टों की है, और 20% आबादी मुसलमानों में भी जट्टों की है। आप लोगों को गंभीर बातें ये नहीं पता होगी, और विशेष करके मेरे जाट समाज को नहीं पता होगी। हम भी जिस मूले जाट बोल रहे हैं, तो हम तीनों धर्मों में है। जाट जो वर्ग है, और जो विशेष करके मैं दूसरा धर्म को ज्यादा मानने वाला नहीं। धर्म आप लोगों को एक टैग है, बांधने का जरिया है, राजनीति के लोगों को एक बांधने का जरिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज देश के ऊपर ये जो आपदा है, ये जो विपत्ति है, आप लोग एक महान योद्धा हैं जो क्रांतिकारी। आप यहाँ जो पहुंचा वो महापुरुष है। यहाँ जो पहुंचने वाले जो किसान मजदूर क्रांतिकारियों को मैं दिल से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, और उनको जितनी तारीफ की जाए इतनी कम, क्योंकि अपने घर बार को छोड़ के, सुख सुविधाओं को छोड़ के आप यहाँ मरने के लिए, हक की आवाज उठाने के लिए आप हर प्रकार की कुर्बानी, आप देश के महान सपूत हैं। यहाँ पहुंचा प्रत्येक क्रांतिकारी है, वो इस देश का क्रांतिकारी योद्धा है जो देश बचाने के लिए चले हुए। ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 11 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਯੋਗਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। मैं आज भी ऑन स्टेज कहता हूँ, ये रामदेव जो कहानियां कुछ नहीं जानता योग के बारे में, इसको एक मीडिया ने प्रोपेगेंडा के तहत तैयार किया है। योग एक गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। योग की जो वो है, यो सिर्फ कुछ बातें अष्टांग योग के बारे में कुछ बातें हैं। ये गुरुकुल का विद्यार्थी, आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, ये कड़वा गुरुकुल का विद्यार्थी था, हम कुंभा गुरुकुल के विद्यार्थी थे। ऑन स्टेज कहता हूँ, हमने इसको 3 बार योगा कंपटीशन में आया। अगर आज भी किसी भी प्रकार की खेल गतिविधि में अगर रामदेव मेरे सामने आए, अगर मेरे को हरा दे, मैं आज भी अपना सीना काट के वहाँ रख सकता हूँ। ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ये सुनिए, आज मैं एक योग गुरु की हैसियत से नहीं आया, कि योग टीचर की हैसियत में, एक आंदोलनकारी की हैसियत से हूँ। और आंदोलन के अंदर क्या होता है, कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है, युद्ध भी करना पड़ सकता है, लड़ाई भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ हम अपने वो कटी वस्त्र वगैरह ऐसे डाल के नहीं आते। लेकिन मेरा भी, जिस तरह मेरा भी अपना पूरा जीवन है, मैं एजुकेशन के बाद अविवाहित हूँ, मैंने अपने जीवन को, अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, और मैंने भी अपने पूरे जीवन को देश के लिए कुर्बान कर रखा है, समर्पित कर रखा है। हमने 27 वर्षों तक इस पूरे देश में घूम फिर के योगा सिखाई है, फिटनेस सिखाया है, और जो अनेक प्रकार के 10 खेलों का एक्सपर्ट हूँ मैं। अच्छा, हाँ, अगर किसी को ये अगर कोई शंका है, मैं अब ऑन स्टेज 15 बहुत सी पिटाई भी खा कह रहे हैं। यदि योग के बारे में कुछ देखना और समझना चाहते हैं, मैं आपको सबको चैलेंज देता हूँ, कोई व्यक्ति में सीधा आज करूंगा, इस मोड़ का दिखा दो। अच्छा, ऑन स्टेज कोई भी एनीवन, जो भी नौजवान वो आए और चेक करे इस बात को। योग एक आपको एक बलशाली बनाता है, वो शरीर से भी बलशाली बनाता है, और आपको माइंड से भी बलशाली। अगर कोई इस व्यक्ति को चैलेंज को स्वीकार करना चाहता है तो आ सकता है इस कैमरे के ऊपर। एक उल्टा करूंगा, इसका डिस्टेंस अगर कोई करवा इसे वो कवर कर देगा, मैं उसको अपना गुरु मानूंगा। ये सीधा हाथ करूंगा, उसका अगर कोई मोड़ देगा तो मैं उसका गुरु मानूंगा अपना। रामदेव मेरा इस अंगूठे को यूं टच नहीं कर सकता, अगर मेरे को ऐसा टच करके 1 इंच पीछे नहीं दिखा सकता। अच्छा, हाँ, तो हमने बहुत सी ऐसी एक्टिविटी योग के बारे में, अपने योग का प्रचार नहीं, मैं तो आज विशेष करके हरियाणा प्रदेश और भारत देश की पूरी जनता को 2 ही बातें कहना आया हूँ। वह आप धर्म में, जातियों में न बंट करके, ये जो आंदोलन ना पंजाब का, ना हरियाणा का, ना राजस्थान का, ना दिल्ली का, ना यूपी का, ये पूरे हिंदुस्तान की एमएसपी का आंदोलन है। एमएसपी पूरे देश को, किसान को चाहिए। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਂਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। एमएसपी हमारे 29 राज्य हैं, 2 राज्यों में लगभग हम लंबे टाइम से हरियाणा और पंजाब को मिल रही है। इसीलिए हरियाणा और पंजाब इतना सुदृढ़ है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और हर प्रकार से हम मजबूत हैं, क्योंकि हमने एमएसपी मिल रही है। और इनका जो षड्यंत्र है, ये चाह रहे हैं हमने लोगों को कमजोर भी बनाना, गरीब भी बनाना,
अनपढ़ भी बनाना। यदि एमएसपी दे देंगे तो जो किसान जो परिवार हैं वो खुशहाल होंगे, वो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होंगे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। वही बात है, यदि आप मजबूत हो, आपने किसी चीज़ की जरूरत नहीं, आप उनके नमस्ते नहीं करोगे, उनके सलाम नहीं करोगे, उनके जो तलवे नहीं चाटोगे, उनके फूल माला नहीं बगाओगे, उनको तो कह देंगे तेरा काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये देश की जनता को गरीब बनाना चाह रहे हैं। हरियाणा पंजाब दे नाल पूरा खड़ा, फिर हिक डा के। देखिए, आज मैं आप लोगों को बहुत सी इस मीडिया में ये जो बातें मैं कहते हैं अंडर कवरेज बात हो तो अच्छी थी, लेकिन इस आंदोलन को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, बहुत बारीकी से। 13 तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ था, मैं इसको 1 महीने पहले से स्टडी कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर कभी मार्च पास्ट हो रहे हैं, तो ये है आंदोलन में हरियाणा आपकी इंतजार है। यहाँ से बॉर्डर क्रॉस हो या हरियाणा आपके साथ खड़ा मिलेगा, और बॉर्डर की यदि तोड़ने की व्यवस्था आई, आप खोल देंगे, हरियाणा पहुँचेगा उरे। हरियाणा तैयार है, ट्रैक्टर ट्रैली तैयार है, शांति प्रिय। अगर ये सरकार इस तानाशाही सरकार को हम बताना चाहते हैं, चेत जाए यू खट्टर। एक और छोटी मैं बात बताना चाहता हूँ, मैंने बताया था मेरा लिंक आरएसएस से और बीजेपी से बहुत अच्छा रहा है। ये जो अनिल विज है, जो आज ये दुष्ट यू कहा हम तो कानून अपना काम कराया है, इस एमएसपी के ऊपर यू नंगा होकर नचा करता। जब ये इस सत्ता के अंदर नहीं थे, कांग्रेस जो सरकार थी, पूरा बेच हम भी नचा कर दे, हम भी कपड़े उतार के गए थे। बिल्कुल प्रोटेस्ट इनके नाल हमने नंगे होकर कच्चे हम प्रोटेस्ट कराया था। मैं किसानों को एमएसपी गारंटी दे, और नरेंद्र मोदी चेयरमैन था उस कमेटी का, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था। नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी, जो बातों से काम नहीं बनेगा, एमएसपी कहने से बात नहीं बनेगी, एमएसपी को लिखित गारंटी दो। नरेंद्र मोदी ने लिखित गारंटी मांगी थी, और हम नंगे होकर नचा कर दे। अनिल भी हमारा गले नंगा था। किसानों के अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, और एमएसपी दुआवांगे, किसानों की आय दुगनी करांगे। आज नीच तो सत्ता में बैठ के कैसी कैसी बातें कर रहा है भाई। इनकी तो मनसा कुछ और है, मनसा कुछ नहीं, मनसा बिल्कुल साफ है। आंदोलन शांत है, और शांत तब तक है जब तक भारत सरकार रखना चाहेगी। यदि भारत सरकार इस प्रकार के अत्याचार कर दी रही तो शांत नहीं रहेगा। तो ये आपकी मनसा शांत रखना चाहते हो, कोई नहीं रखना चाहते हो। यदि किसी प्रकार की और भी तो बात आप पूछना चाहो, पूछ सकते हैं, दैट्स फाइनल। आज मैं यह कहना चाहूँगा पूरे देश को, मैं इस मंच से आह्वान करता हूँ पूरे देश के, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो ईसाई है, पादरी है, जैन है, कोई भी है, जो भी किसान कौम से जुड़ा है, चाहे वो कोई भी धार्मिक संगठन है, कोई भी सामाजिक संगठन है, पूरे भारत देश का सभी आप जातीय धर्म क्षेत्र के झगड़े बुला के, ये पूरे देश 140 करोड़ आबादी की समस्या है। यदि आपने एमएसपी मिल जाएगी, देश बच जाएगा। यदि आंदोलन बच गया, देश बच गया। अगर आंदोलन ये कुचलने में कामयाब हो गए तो आपकी गुलामी शुरू होगी। तो सारा देश उठो, जागो, और इस आंदोलन में साथ दो। अगर पंजाब आमंत्रण करे है यहाँ, तो पंजाब के साथ जुड़ो। लेकिन आप लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, हरियाणा खड़ा, हम खट्टर ने तो समझते कुछ नहीं, मैं खट्टर ने तो जमा नाली का कीड़ा भी नहीं समझते। मुख्यमंत्री हमने तो रामजादा को उस सफाई करनी बंद कर दी थी, वो काम ही भी कराएंगे। बीजेपी और जेजेपी जो सरकार में बैठे हैं, उनका काला मुँह कर देंगे, जगह हम बढ़ेंगे। तारा साथ खड़े हैं, इस आंदोलन के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो नारा ये होता, आपको बताता हूँ, किसान मजदूर एकता। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਖਨੌਰੀ।